दोस्तों डर डर ये एक ऐसा शब्द है जो शायद व्यक्ति को यहाँ पर खुलकर जीने नहीं देता। लेकिन इसको भगाए कैसे, इसको दूर करे कैसे? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर हमारे मन में डर बैठा होता है, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग उसको आसानी से कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए वो बुरी हो सकती है क्योंकि उनके लिए डर बैठा हुआ है। अब वो डर है या उनके माइंड में वो फोबिया बैठ चुका है, ये तो वही डिसाइड कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम अमूमन करते क्या है, आप मेरी बात से रिलेट करोगे। मान लो आपके पास या फिर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी लेकर कोई भी संशय है, आपको कोई बीमारी है, सबसे पहले यही देखते हैं। अगर आपके पास उस बीमारी की एक भी टैबलेट है तो या तो वो बीमारी उस दिन आएगी नहीं, अगर वो रेगुलर है तो उस दिन इतनी नहीं होगी। लेकिन जब वो एक टैबलेट खत्म होती है और आपके पास टैबलेट नहीं होती दूसरी, तो वो बीमारी आपके सर पर चढ़कर बोलेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है आपकी मानसिकता, आपका डर, आपका फोबिया। और वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। उसको सिर्फ करने से मतलब होता है, क्योंकि आपने उसको सिग्नल दे दिया है कि मेरे पास टैबलेट नहीं है, अब मैं बीमार हो सकता हूँ। और सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ नहीं है, वो तो अवचेतन मन है। अवचेतन मन को ये समझ नहीं कि ये आपके लिए ब्लॉकेज है, ये आपके लिए खराब है, बस उसको करने से यहाँ पर मतलब होता है। तो अगर आप कुछ अच्छा सोचोगे तो वो कुछ अच्छा रिलेट करेगा। जी हाँ, अब आप देखोगे कि बहुत से लोगों को यहाँ पर डर होता है। किसी किसी को यहाँ पर कार चलाने में डर लगता है। कोई लोग बिल्कुल आसानी से ऐसे खिलवाड़ सा करते हैं कार के साथ, उनके लिए वो आसान है, वो उनके लिए मजा है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो डर है वो जरूर नहीं कि हर व्यक्ति के लिए वो डर सबके लिए समान हो कि हाँ सब एक जैसे हैं। किसी के लिए वो मजा हो सकता है, किसी का जो डर है वो आपके लिए मजा हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस डर को दूर आखिर करें कैसे? जी हाँ, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले उसको डिसाइड करें क्या वो रियल में डर है या फिर वो हमारा फोबिया है या फिर हमारे दिमाग में वहम बैठ चुका है। जी हाँ, क्योंकि वहम, वो कहते हैं ना वहम की दवा नहीं मिलती लेकिन वहम की दवा भी मिलती है। और यहाँ पर वहम का इलाज क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये डर और फोबिया को यहाँ पर समझना होगा। देखिए दोस्तों, किसी चीज का रियल में डर है, मान लो कहीं हॉरर सीन है तो वहां पर एक डर है, चाहे आपके साथ वो क्रिएटिविटी, वो एक्टिविटी ना हो, लेकिन वहां पर जहां पर आपको लगता है कि प्रॉपर डर है वहां पर देखो डर हो सकता है। वो कहते हैं डर है तो सतर्कता भी होती है। बहुत सी बार जब कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, निडर है बिल्कुल, तो वहां पर उनके साथ कुछ ना कुछ अकस्मात हो भी सकता है। देखिए इसमें कोई रिलेट वाली बात नहीं है, क्योंकि डर लगता है तो हम कहीं ना कहीं सतर्क भी रहते हैं। तो डर हमेशा खराब नहीं है, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लो कहीं ना कहीं 80% डर खराब है और 20% सही है, आप देखोगे वो 20% हमको सतर्क रहने के लिए मजबूर कर देगा कि बिल्कुल हम सतर्क हैं। तो वहां पर सतर्कता के लिए थोड़ा डर भी जरूरी है। लेकिन अब एक फोबिया होता है, जैसे हम मान लो कोई कार चला रहे हैं, वो हमारे लिए यहाँ पर वो फोबिया हो सकता है कि नहीं यार मैं भीड़ में नहीं चला सकता, मैं हाईवे पर नहीं चला सकता, मुझे रास्तों की इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर मैं ठीक से ड्राइव नहीं कर पाता, या फिर ऑटोमेटिक कार्स नहीं चला सकता। और आप देखोगे दूसरा व्यक्ति बिल्कुल आंख बंद करके, यहाँ पर आंख बंद करके तो नहीं, बिल्कुल मजे के साथ गाड़ी चला रहा है, ऐसा हाई रिस्क की गाड़ी चला रहा है और सिर्फ एंजॉय कर रहा है। जी हाँ, और आपको लग रहा है कि यार क्या गाड़ी चला रहा है, ये तो बकवास और ये वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका फोबिया काम कर रहा होता है। अब इसको दूर कैसे करें? देखिए दोस्तों, इसकी कुछ अवस्थाएं हैं। कुछ अवस्था इन द सेंस, जैसे मान लो किसी चीज को आपको फोबिया डर है तो आप उस चीज को करने का प्रयत्न करें, जबकि आप करते क्या है, उस चीज से दूर भागते हैं। जब हम किसी चीज से दूर भागते हैं वो हमारी ओर उतनी ही भाग रही होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आंखें बंद करके मुसीबतों का हल जिस प्रकार से नहीं निकल सकता, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप सोचते हैं कि आंखें बंद करके मुसीबतों का हल ढूंढ ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आंखें बंद करोगे, आंखें खोलोगे तो मुसीबत फिर सामने खड़ी हुई दिखेगी। तो आंखें बंद करके मुसीबत का हल नहीं है। बहुत से लोग करते क्या है, गम है तो नशा कर लेते हैं, लेकिन क्या नशा करने से वो गम दूर हो गया? नहीं, कुछ पल के लिए। जी हाँ, मान लो रात में गम है, नींद नहीं आ रही, सुबह तक के लिए वो वापस वहीं खड़ा मिलेगा आपको, फेस आप ही को करना है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो जिस किसी का भी आपको फोबिया है, किसी का भी आपको डर है, मन में वहम बैठ चुका है, तो आप उसको फेस करें, आप उसके साथ
कहे कि फेस टू फेस हो, जब आप उसका सामना करोगे तो वो डर आपका स्वयं ही चला जाएगा। लेकिन आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर, वो फोबिया आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सबको घेर के बैठ चुका है। तो ऐसे समय में क्या करें दोस्तों? ऐसे समय में हम आपसे एक ही चीज़ हमेशा रिकमेंड करते हैं कि एक ही चीज़ ऐसी है जो आपके माइंड के हर डर को मिटा सकती है, वो है मेडिटेशन। हर हाल में मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन करना लाइफ का हिस्सा आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हर किसी का ही फोबिया है। आप देखते कहीं पर रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो वो फोबिया बैठ जाता है, वो डर बैठ जाता है कि नहीं यार मुझे वहाँ से नहीं जाना, फलाना ये हुआ था, ढिकाना ये हुआ था, कुछ ये हुआ था, कुछ ये हुआ था। लेकिन अब आपको यहीं पर अगर आपने मेडिटेशन का रोल प्ले कर लिया तो फिर वो आपको लगेगा कि कोई नहीं, सबके साथ थोड़ी ना ऐसा होता है, सबके अपने अलग अलग अपने सब वो होते हैं। तो यहाँ पर आपका मेडिटेशन ही रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो आपके माइंड को यहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इन सब चीज़ों से माइंड आपका ऑटोमेटिकली लड़ेगा। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको ऐड करने की आवश्यकता होती है। जहाँ पर भी आपका माइंड आपको डर बैठा रहा है, नेगेटिविटी बैठा रहा है, वहाँ पर थोड़े से आप पॉजिटिव होने का प्रयत्न करें। अब वो कैसे होंगे? जैसे मान लो किसी चीज़ का आपको डर लग रहा है या फिर नहीं, तो आप सबसे पहले अच्छा अच्छा बोलना चालू करें और कोशिश करें कि जब भी आपको लग रहा है कि नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप अच्छा बोलें। कि जैसे मान लो कुछ भी आपको नहीं मिल रहा तो आप राम 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 बोल लें। इससे अच्छा तो क्या हो सकता है जीवन में। लेकिन आपको लग रहा है कि थॉट आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप एक चीज़ और करें, भगवान सबका भला करे। यहाँ दोस्तों भगवान सबका भला करे, तो अब वो थॉट वहाँ पर दबने लग जाएंगे, क्योंकि एक तो राम का नाम है, दूसरा यहाँ पर हम दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। तो आप देखोगे ये पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर भारी पड़ती जाएगी। तो धीरे धीरे आप इस फेज से बाहर निकलते जाओगे। और इस समय मेडिटेशन का आपका लाइफ में भी सबसे ज़्यादा रोल होने वाला है। इसके पीछे कारण क्या है कि मेडिटेशन आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, सुपर स्ट्रांग बनाता है। और आज के कलयुग के ज़माने में अगर देखा जाए तो माइंड सुपर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप देखते हैं बहुत से लोग लड़ाई से डरते हैं और बहुत से लोग लड़ाई को खेल समझते हैं। ये जीवन में सबके पहलू है, जी हाँ, क्योंकि लड़ाई एक विषय क्या है कि जीवन का एक हिस्सा सा हो चुका है कलयुग में देखा जाए तो। लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ डर है, लड़ाई से मैं नहीं लड़ सकता, ये नहीं कर सकता, मेरे में इतनी फिजिकल वो नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हम फेस कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको खेल समझते हैं, चल देते हैं और लड़ाई वड़ाई करके नहीं, कुछ फर्क उनके नहीं पड़ता। या दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को डर लगता है वो उनका माइंड कमज़ोर है और जो ऐसे लड़ने चलते हैं उनका माइंड स्ट्रांग है, जी नहीं। यहाँ पर क्या है कि वो उस चीज़ को लगातार फेस कर रहे हैं, वो लड़ाई वाली सिचुएशन को बार बार फेस कर रहे हैं, इसलिए उनका डर निकल चुका है। आपने अभी तक फेस नहीं किया इसलिए वो डर बना हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके लड़ाई करो, सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो बार बार इस एक्टिविटी को करते जा रहे हैं, इसलिए उनका जो डर है वो खुल चुका है, वो निडर हो चुके हैं। आपने वो फेस नहीं किए है इसलिए वो डर बना हुआ है। आशा करते हैं हम तो आप फेस ही ना करें, लेकिन इस डर को भी निकालना जरूरी है। और वो डर को ये नहीं है कि लड़के ही निकाला जाए, उस डर को आप मेडिटेशन से निकाल सकते हैं कि जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्या डरना, और होगा तो हम डर कर बैठ नहीं सकते, सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको वहाँ पर मेडिटेशन की आवश्यकता है। तो हर हाल में आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग चाहते हैं कि फेस टू फेस बात भी करना चाहते हैं या फिर कहें कि वन ऑन वन बात भी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लाइव का पूरा प्रोसेस करने के लिए तैयार भी हैं, जिससे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको लाइव के थ्रू जवाब भी दे सकते हैं, उसके लिए जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर हम व्यूअर्स को ही ये चॉइस देना चाहते हैं कि वो खुद ही यहाँ पर जो मैसेजेस के थ्रू कोई टाइम, कोई डेट, यहाँ पर कोई वार यहाँ पर सेट करे, जिससे क्या है सारी चीज़ें खुलकर हों, कुछ ऑडियंस आए जिससे सवाल बैक टू बैक हो, यहाँ पर आंसर भी कुछ को एक ही सवाल के साथ सबको आंसर भी मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर उसके लिए लाइव का प्रोसेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो व्यूअर्स के ऊपर छोड़ रखा है कि कुछ लोग आपस में कमेंट में डिस्कस करके हमें कोई एक फिक्स टाइम बताए तो हम वहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि पता चला हम अकेले ही यहाँ पर अपनी वो कर रहे हैं, किसी ऑडियंस नहीं, तो वो आनंद नहीं आता। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा अब अपनी लाइफ में, ये आप मान लीजिए। कुछ लोग क्या है इन चीज़ों को मानते नहीं है, कहते हैं कि मेडिटेशन से क्या ही हो जाएगा। दोस्तों आप 1 महीना करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप एक दिन में कहें कि एक टाइम 20 मिनट कीजिए, 2 बार या 3 बार करने का प्रयत्न करें। आपके पास समय नहीं है तो सुबह या फिर रात को 1 बार जरूर करें, 20 मिनट करने का प्रयत्न करें। उसके बाद खुद आप 1 महीने के बाद खुद कमेंट करके बताएं कि कुछ चेंज हुआ या नहीं है।
डेफिनेटली 99% लोगों का जवाब यही आएगा कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। फर्क नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, लाइफ इंक्रीज हो गई है। जी हाँ। अब वैसे लोगों का मेडिटेशन करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग कैसे बताते हैं, कुछ लोग कैसे बताते हैं। अगर देखो, हम आपको दो तरीके से यहाँ पर बताते हैं। एक तो वो जिनका ध्यान आसानी से लग जाता है, एकांत में बैठ जाते हैं, उनका। दूसरा वो घर में है, हाउ हुल्लड़ में है, या फिर कहें कि घर में बहुत ज़्यादा शोरगुल है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। उसके लिए आप अपने कान में ईयरफोन, रुई वगैरह लगा सकते हैं, जिससे क्या है अंदर की आवाज़ें क्लियर सुनाई देगी। तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, हम आपको सिर्फ वही मेडिटेशन की कुछ प्रक्रिया बताते हैं जो हम खुद महसूस करते हैं, खुद करते हैं, और जिनसे हमने अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, हमको खुद को अच्छा महसूस हुआ है, वही हम आपको अक्सर बताते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले एक सामान्य मुद्रा में बैठ जाइए, किसी पर बैठ जाइए, चेयर, सोफा, कैसे भी आप बैठ जाइए, ज़मीन पर आलगती पालगती मार के बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, कैसे भी आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको करना क्या है, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी कर लेनी है, और गर्दन भी आपको सीधी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को लगता है कि ध्यान में वो मन नहीं लगा पा रहे, वो अपने सांस रोकने पर कॉन्सेंट्रेट करें। जितना अच्छे से वो सांस रोक पाएंगे, थोड़ा अधिक देर तक रोक पाएंगे, उनका ध्यान उतना ही ज़्यादा गहरा लगता जाएगा, क्योंकि मन जो आपका भाग रहा होगा वो भी वापस आ जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि सांसों करिए तो मन का भाग कर जाएगा। उसके लिए सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करें। सांसों को कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे आप 1-2 मिनट या 3 मिनट तक आप शांति से बैठ सकते हैं, बिल्कुल सांसों को नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है कि सांसें नॉर्मल नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर लंबी सांस लेके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक कर सकते हैं। तो सांस आपकी शांत हो जाएगी, लेकिन ये आपको मन ही मन में बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर मन ही मन में, मतलब इस तरीके से। उसके बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल अपने कंधों को भी ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल आराम से। आपको देखिए, हमारा मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो भाग है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। हमको अपने अंदर की आवाज़ें सुननी है सब कॉन्शियस माइंड से, और कॉन्शियस माइंड हमारी बारी सारी चीज़ों को जानता है। जब ये इधर से सुनेगा, इधर सिग्नल भेजेगा, इधर बातचीत शुरू होगी, इनके पास जवाब नहीं है, तो ये यहाँ से फाइलें आपके डिलीट होने लग जाएंगी, विचार आपके डिलीट होने लग जाएंगे, फिर आप वापस यहीं पर आ जाओगे, ये माइंड छोटा होने लग जाएगा, इधर से सब कॉन्शियस माइंड जब फर्क पड़ेगा, और यहाँ से आपका सब कुछ ऐसे खुल जाएगा, माइंड को समझ में आ जाएगा मैं यही हूँ, बाहर कहाँ घूम रहा हूँ। और आपको जो डर, भय, चिंता, कुछ भी आपको बेचैनी यहाँ पर सताती है, वो सब एकदम से ऐसे दूर हो जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, और आप लाइफ में एंजॉय करोगे हंसी खुशी के साथ। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ना कुछ पाने का आपको वो होगा कि मुझे ये पाना है, ये पाना है। सिर्फ आपको अपना कर्म करने का अनुभव होगा, और ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की आपके पास कमी होगी, डेफिनेटली नहीं होने वाली। जो है आप उसमें संतुष्ट। और ऐसा नहीं है, जो बहुत से आपने लोगों को देखा होगा कि पैसे बहुत होते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं होती, तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो जब हमको अंदर की आवाज़ें सुननी है, वो भी राइट साइड से, ठीक है। अब हम आपको मेडिटेशन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा फोकस रखिएगा, और इसमें कुछ चीज़ हम अभी आपको और बता देते हैं। जैसे आपको सांस लेनी है वो नाभि से लेनी है, जिसमें पेट फूले, सांस रोकनी है, उसके बाद गहरी सांस रोकनी है जहाँ तक आप रोक सकते हैं, और फिर उसके बाद छोड़ें तो मुंह से छोड़ें, क्योंकि बहुत से में आप देखते हैं नाक से छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, मुंह से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उससे छोड़ने का प्रयत्न करें, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, ठीक है। अब आप देखिए, जब हम ऐसे ऊपर करते हैं तो इसका मतलब सांस ले रहे हैं, यहाँ पर करना है इसका मतलब सांस रोक रहे हैं, और ऐसे करना है इसका मतलब सांस छोड़ रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि कितनी देर हम सांसें रोक रहे हैं। ये जरूर नहीं कि जितनी देर मैं रोकूं उतनी देर आप रोकें। हो सकता है शुरुआत में आपसे उतनी देर ना रोकें, लेकिन हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा भी रोक लें। लेकिन आपको इतना प्रयत्न करना है कि आपको हल्के से मैं थोड़ी सांस ली, थोड़ी सी रोकी और आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबके माइंड में चलते हैं। आपको लेनी है और आपको सांस वहाँ तक रोकनी है जहाँ तक आप बिल्कुल गहराई तक रोक सकते हैं। इसके बाद आप नहीं रोक सकते, रिलीफ कर दीजिए मुंह के द्वारा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए,
इस प्रकार से आप यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ क्या कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस रोक रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इन तीनों ही अवस्था में आपकी यहाँ पर गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, जिससे आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। इस अलग ही अनुभूति का आनंद मैं आपको अभी इस वीडियो में करा सकता हूँ। जैसे मैंने मेडिटेशन किया, उससे पहले कि आप मेरा चेहरा देखिए और मेडिटेशन करने के बाद आप मेरा चेहरा देखिए। उस टाइम पे और इस टाइम पे बोल मैं दोनों टाइम रहा था, अब चेहरा मेरा खिला खिला लग रहा होगा आपको। जी हाँ, मेडिटेशन आपके दिमाग को एकदम शांत कर देता है। जैसे छोटा बच्चा खुलकर नहीं हंसता, ऐसे ही यहाँ पर आपके चेहरे पर स्माइल, खुशी आपके ऊपर झलकने वाली है। जी हाँ, कितनी भी टेंशन हो, किसी प्रकार का भय हो या फिर किसी भी प्रकार की आपकी अवस्था हो, मेडिटेशन करो, लाइफ में काम आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।